हाँ है ना भाई, सारे टर्म्स आपने कन्वर्ट करने सीख लिए हैं कि नहीं? चलिए अब मुझे वन बाय वन जवाब देते जाइए। सबसे पहले कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? बोलिए। कॉस माइनस साइन 90 थीटा। माइनस माइनस का साइन साइन थीटा। थीटा। वेरी गुड। ऐसे ही सेक ऑफ 270 डिग्री, मतलब ये मैं अलग से आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको अलग से नहीं लिखना है। 270 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉसेक फोर्थ कॉस थीटा। क्वाड्रेंट प्लस का कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। वेरी गुड। यस। ऐसे ही साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाता है? माइनस साइन माइनस थीटा। साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस टेन थीटा। वेरी गुड। अब हम एक चीज इसमें नई आई, दैट इज कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, जिसको आप कहते हैं माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। तो पहली चीज तो ये माइनस वाला यूज आ गया, है ना? पहली चीज तो ये माइनस वाला यूज आ गया, तो एक बार इस माइनस वाले यूज को हम अलग से समझ लेते हैं कि क्लॉकवाइज। हाँ, वही एंटी क्लॉकवाइज चले जाते हैं, है ना? तो जैसे अगर हमें माइनस थीटा पे वैल्यू निकालनी है, सही है ना? जैसे हमें निकालना है साइन ऑफ माइनस थीटा, तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना? जैसे हमें कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालना है, तो वो कॉस थीटा ही रहता है। जैसे हमें टेन ऑफ माइनस थीटा निकालना है, तो वो माइनस टेन थीटा हो जाता है। सेम अगर हमें कॉसेक ऑफ माइनस थीटा करना होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉसेक थीटा। अगर हमें कॉस की जगह सेक ऑफ माइनस थीटा करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और अगर हमें टेन और टेन की जगह कॉट ऑफ माइनस थीटा करना होगा, अरे एक बार फिर से बता दीजिए। तो वो एक सेकेंड बेटा लिख दूं पहले, तो ये कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सिंपल लॉजिक है। अगर आप कभी भी कॉट माइनस, माइनस होगा ना। हाँ, अगर आप सिंपल लॉजिक करते हैं तो माइनस थीटा आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि नहीं, ये देख लो जरा, ये एंगल ही तो माइनस थीटा होगा एंटी क्लॉक सेंस में, हाँ है ना? तो ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। थर्ड, और ये आप लॉजिकली किस क्वाड्रेंट में आ गए बताइए? फोर्थ। 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 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, हाँ या ना भाई? पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, यस ये सर। बताओ। यस सर। और हाँ जी कॉस, सर। कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस के साथ साथ सेक भी पॉजिटिव। सेक तो इसीलिए कॉस और सेक के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। और बाकी सारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव। 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 बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। समझ गए कि नहीं? तो तो सर माइनस 360 थीटा, माइनस थीटा यही होगा ना। नहीं 360 माइनस थीटा अलग चीज हो गई, माइनस थीटा अलग चीज हो गई। अगर आपने थीटा को माइनस थीटा लिख दिया, तो बेसिकली वो जीरो माइनस थीटा हो गया ना। तो यस सर। जीरो माइनस थीटा भी करोगे तो भी किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे? ये 0 डिग्री हुआ, माइनस थीटा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आओगे? फोर्थ में। फोर्थ तो में। फोर्थ के हिसाब से कॉस और सेक कैसे हो गए? पॉजिटिव। बाकी सारे रिजल्ट कैसे हो गए? नेगेटिव। नेगेटिव। मोटी बात बस ये दिमाग रखनी, मतलब कॉस के अंदर अगर माइनस आएगा, तो वो माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, समझ में आया? बट बाकी साइन और टेन के अंदर अगर माइनस आएगा, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। क्लियर है ना? बिकॉज माइनस थीटा करते हैं हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हम उसको चेंज कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। गुड। तो सर कब फोर्थ माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे केवल। माइनस थीटा बेटा? सर केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हर एंगल को चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक में माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब बताइए नेक्स्ट, दैट इज कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। वेरी गुड। और टेन ऑफ 180 डिग्री प्लस प्लस थीटा tan क्या होगा? थीटा। प्लस टैन थीटा। वेरी प्लस गुड। टेन थीटा। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दीजिए। तो पहला टर्म क्या बना? माइनस साइन थीटा। दूसरा टर्म क्या बना? कॉसेक थीटा। तीसरा टर्म क्या बना? माइनस साइन थीटा। अगला टर्म क्या बना भाई? माइनस कॉसेक थीटा। माइनस सर का माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अगला टर्म क्या माइनस बना? साइन माइनस थीटा माइनस साइन साइन थीटा। थीटा। प्लस और tan अगला थीटा। टर्म कितना? टेन थीटा। तो सारे माइनस 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 कंसर्न खत्म हो गए। क्या बचा यहाँ से? साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन tan थीटा। थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो साइन से साइन, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल। अब ये बचा साइन थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा से अगेन साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया रिजल्ट में? कॉस थीटा। कॉस थीटा। और हमको यही प्रूव करना था,
सही है ना। तो हमने LHS लिया और उसको किसके बराबर प्रूव कर दिया, RHS RHS के। सर नीचे तो कॉसेक तो एक ही माइनस है। क्या बेटा, समझ में आया? 0 डिग्री पे वैल्यू 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। कॉस में चूंकि 90 माइनस थीटा करेंगे तो सारी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 10 में साइन बाई कॉस करके वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए कि नहीं। फिर कॉसेक में साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक में कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, और कॉट में टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे, और सिंप्लीफाई करके सारी वैल्यूज लिख लेंगे। क्लियर है कि नहीं भाई, हाँ या ना। अब इन वैल्यूज को यूज करके बाकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जैसे अब हमें वैल्यू निकालनी है सपोज साइन 120 डिग्री की, तो क्या हम इसको साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये एज अ थीटा ट्रीट हो गया। अब आपने पढ़ा है 90 प्लस थीटा अगर आप करते हो तो आप साइन के साथ 90 प्लस थीटा करते हो तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। बोलो भाई, हाँ या ना। और साइन 90 प्लस थीटा के साथ ये किस में रहता है, प्लस में। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, √3/2। क्या ये समझ में आया कैसे कन्वर्जन किया, बोलिए। यस सर। कोई कहता है नहीं सर हम 90 से नहीं करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ओके। तो वो ऐसे शुरू करता है भाई कि कहता है कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दें। अब इसको आप एज ए थीटा ट्रीट कर लो, समझ गए कि नहीं भाई। अब बताओ 180 माइनस थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, वो साइन ऑफ sin थीटा। और 180 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी, सेकंड में साइन second cot कैसा होता है, पॉजिटिव। positive. तो भी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। क्या है, Yes, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। yes, हम्म Yes, sir. यहीं पे अगर किसी को वैल्यू निकालनी है cos 150 डिग्री की, तो क्या करेगा, अगर 90 से जाना चाहे तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता है। अच्छा, इसको हम एज अ थीटा ट्रीट करें तो 90 प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। 90 प्लस थीटा के साथ कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और कॉस 90 प्लस थीटा पे क्या दे देगा, माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा फीलिंग दे रहा है। और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी है, -√3/2 हो जाती है। तो इसका मतलब कॉस ऑफ 150 डिग्री कितना हो गया, -√3/2। कोई कहता नहीं सर हम कॉस नहीं 180 से कन्वर्ट करेंगे, मैं कहता कोई बात नहीं। तो इसी 150 डिग्री को कॉस में क्या लिख सकते हैं आप, 180 माइनस थीटा, मतलब -30 डिग्री। अब ये एज अ थीटा ट्रीट हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। तो अब 180 माइनस थीटा के साथ कॉस किस में चेंज जाएगा, कॉस में। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो भी आंसर अभी भी क्या आ रहा है, -√3/2। तो कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, बोलो भाई। कैसे ये कन्वर्जन कर रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, जल्दी बताओ। Yes, sir. हम्म, सर अब सर अब ऐसे ही मैं टाइम में कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, चलो भाई 10 में कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा इनके। जैसे आपको tan ऑफ 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री। अब ये एज अ थीटा ट्रीट हो गया, 180 के साथ tan tan ही रहता है, तो ये tan थीटा आ गया, वो भी प्लस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसका मतलब tan ऑफ 225 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसको कोई चाहता तो 270 से भी कर सकता था, 270 माइनस 45 लिख देता, तो भी वैल्यू ये एज अ थीटा ही ट्रीट होता, तो भी वैल्यू कितनी आ जाती, कॉट ऑफ 45 डिग्री, और वो भी क्या, प्लस का। तो भी आंसर कितना आ जाता, 1। ऐसे ही कॉसेक से कॉट सबको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। क्या ये कन्वर्जन एंगल का सबको समझ में आया, ये बताओ भाई। Yes, sir. किसी को कोई डाउट Yes, आ रहा sir. हो तो बोलो भाई। No, sir. मेरे हिसाब से कन्वर्जन सबको समझ में आया होगा, कैसे ट्रीट करके आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
सेम जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था बस उतने ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लगा के हम कन्वर्जन कर ले रहे हैं और उसी के हिसाब से सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख दे रहे हैं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन फील हो रहा हो तो मुझे बताइए तुरंत। चलिए, तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला आंसर सबने निकाल लिया होगा। इसको चाहो तो आप 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं, और 180 प्लस थीटा के साथ अगर चलोगे तो साइन साइन ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा के साथ साइन माइनस में माइनस साइन दे देगा। तो ये वैल्यू क्या -1/√2 आ रही है, देखो जरा। Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, 270 sir. के साथ जाना Yes, चाहता sir. तो वैसे भी जा सकता था, 270 यस सर 55 कर लेता। तो 270 के साथ साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, है कि नहीं। ये वाला थीटा आ जाएगा। अच्छा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये भी निगेटिव आ जाएगा साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो भी आंसर -1/√2 आ जाता। दोनों तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते थे। सेकंड का आंसर tan 120 डिग्री है, -√3. इसको चाहे तो tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लिया होगा। अच्छा, 90 प्लस थीटा के साथ tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो ये वैल्यू -√3 आ रही है। 180 से भी कन्वर्ट करके सोच सकते थे। थर्ड में आइए, सबसे पहले माइनस साइन बाहर करेंगे तो क्या tan से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये -10 240 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो 180 प्लस थीटा वाला ट्रीटमेंट हो गया। 180 प्लस थीटा में tan tan ही रहता है, तो ये tan 60 डिग्री आ गया। और ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात रहती है तो ये पॉजिटिव ही रहता है, माइनस ऑलरेडी है। तो ये वैल्यू क्या -√3 आ गई, चेक करिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही cos 210 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो cos 210 को हम cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अच्छा, 180 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए, 180 प्लस थीटा लिखने के बाद फीलिंग किस क्वाड्रेंट की है, थर्ड क्वाड्रेंट की फीलिंग है। Third. थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, Negative. तो cos 180 के साथ cos ही रहता है। तो cos 30 हो गया, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. 3/2, तो -√3/2 आ गया। लास्ट आंसर में आइए, दैट इज tan 330 डिग्री। सही है ना भाई। तो 330 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 270 + 60. 270 + 60 चलो भाई 270 प्लस 60 लिख लो। तो 270 प्लस थीटा में tan क्या बन जाएगा, cot, तो cot 60। 60. फोर्थ क्वाड्रेंट तो निगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, -1/√3। -1/√3. देख लीजिए सारे आंसर, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी भी No, कन्वर्जन sir. तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं cos ऑफ 5 माइनस थीटा की। तो आपने इसको cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिख दिया होगा 4 हटा के। तो क्या ये वैल्यू माइनस का cos थीटा दे रही है, बोलो। फिर sec ऑफ 3π/2 माइनस थीटा आया होगा। आपने इसको 3π/2 के साथ sec किस में चेंज होता है, cosec में, और ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद tan ऑफ 12π माइनस थीटा है, तो 12π हटा देंगे तो ये tan ऑफ माइनस थीटा बचेगा। अब आप इसको सीधे -tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। फिर ऐसे ही cos ऑफ 7π/2 माइनस थीटा है, तो 2π हटा देंगे तो cos ऑफ 3π/2 माइनस थीटा आएगा, और cos ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ऐसे ही साइन ऑफ 17 पाई प्लस थीटा देखेंगे तो 16 पाई हटा देंगे तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे आप कॉट ऑफ 23 π/2 प्लस थीटा देखेंगे तो इसमें आप 3π अलग करेंगे और प्लस 20π अलग करेंगे, 10 हटा देंगे तो आप इसको कॉट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा ले लेंगे। तो ये 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और इसके साथ ये 10 बन जाएगा, तो ये माइनस का tan थीटा आएगा। अब आप सारी वैल्यूज LHS में उठा के रख देंगे तो LHS में वैल्यूज क्या आएगी, माइनस का cos थीटा माइनस का cosec थीटा एंड माइनस का tan थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस का sin थीटा
माइनस का साइन थीटा एंड माइनस का टेन थीटा। तो सबसे पहले माइनस माइनस सारे कैंसिल होकर प्लस बना देंगे। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू क्या बचेगी, कॉस थीटा इंटू कॉसेक क्यूब थीटा। सही है ना। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, साथ में आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको यही प्रूव करना था, यही हमारा आरएचएस बन गया। देख लीजिए आराम से, सारे कन्वर्जन को प्रूव करने के बाद हमने आरएचएस को लिख दिया। तो जरा सोच के बताओ, कॉस के अंदर माइनस साइन का कोई फर्क पड़ता है? नो सर। तो ये तो माइनस साइन हट गया, तो सीधा ये कॉस ऑफ 405 लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस ऑफ 405 को आप कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस 45 लिख सकते हो कि नहीं? तो 360 प्लस थीटा में 360 का कोई मतलब बचा नहीं, सिर्फ एंगल क्या बचा, कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कैसे निकाला, समझ में आया कि नहीं? सर माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर फर्क क्यों नहीं पड़ता है? चलिए नेक्स्ट आइए जरा, कॉस ऑफ 1050 डिग्री। सबसे पहले इसको जरा 360 से डिवाइड करो। सर 1080 minus 30। यानी कि ये कॉस ऑफ 1080 मतलब कितना, 3 टाइम्स 4, सर 3 times। 3 3 टाइम्स टाइम होगा 3 हाँ सर टाइम 3 times होगा। 60 डिग्री, और प्लस बचेगा कितना, सर -30। माइनस 30। -30 होगा। सही है, ये आएगा शायद ना। अच्छा, यस यस हम सर। 360 का इवन मल्टीपल ही बाहर कर सकते हैं, तो इसका मतलब 2 इंटू 360 डिग्री तो हम बाहर कर लेंगे। अब यहाँ बचेगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये तो बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब कॉस ऑफ 360 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो होता है फिर 30 डिग्री में। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। √3/2। 3 इंटू 360 भी तो बाहर कर सकते थे सर एक बार सेकंड स्टेप से बता सर, वो दीजिए। 360 का मल्टीपल तो है ही ना सर। Yes, sir. हाँ कर सकते हैं, चलेगा। हम लोग इसको 1080 -30 भी तो कर सकते थे ना। मतलब इसको आप डायरेक्ट माइनस 30 भी लिख सकते हैं, बात सेम ही आ जाएगी। तो ये कॉस 30 आ जाएगा, तो भी आंसर √3/2 आ जाएगा, वो भी चलेगा। तो अगर मल्टीपल करके ना लिखें और सीधे मतलब जैसे आपने साइड में लिखा वैसे लिखे तो चल जाएगा ना। नहीं नहीं, 1080 लिखोगे तो भी तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो 360 का कितना मल्टीपल आ रहा है। उतने ही 360 के जितने मल्टीपल आएंगे वो पूरा पूरा बाहर कर लेंगे आप। ठीक है, सर एक बार सेकंड स्टेप बता दीजिए। √2 क्या लिखा बेटा, सबसे पहले तो माइनस बाहर किया होगा, क्योंकि कॉसेक में माइनस बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसको 360 से डिवाइड किया होगा, तो मेरे हिसाब से ये 360 प्लस कितना आ रहा है शायद 225। 225 डिग्री। तो 360 तो सीधा बाहर कर लेंगे इसमें, क्या कहते यस हो? सर। तो ये बन जाएगा माइनस कॉसेक 225 डिग्री। अब 225 को तो आप चाहो तो जैसे भी चाहो लिख दो, तो 180 प्लस 180 + 45। वेरी गुड। 180 प्लस 45 डील करेंगे तो ये बन जाएगा 180 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, निगेटिव। नेगेटिव होता है। और कॉसेक 180 के साथ कॉसेक ही रहता है, तो ये कॉसेक 45 डिग्री आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर 1/√2 प्लस में, नहीं सर √2। सर √2। सर cosec 45 की 1/√2 नहीं होता। आंसर √2 आएगा प्लस में। तो इसको आप सीधा क्या लिख दिया आपने, कॉट ऑफ 360 डिग्री प्लस 135 है क्या? हाँ सर। यस सर। सीधा 360 बाहर करके इसको 135 डिग्री लिख देंगे। देखो जरा ध्यान से,
और इसी 135 को आप चाहो तो 90 या 180 में ब्रेक कर दो, तो 180 माइनस 45 लिख दो, तो ये माइनस कॉट ऑफ 45 आ जाएगा। तो आपका आंसर सीधे -1 आ जा रहा है। चेक करिए जरा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. सही है। अब आप आराम से चलिए भाई। 10 ऑफ 24 पाई सबसे पहला आंसर, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करते जाइएगा सब लोग। पहला 10 ऑफ, आपने इसको ब्रेक किया होगा तो लिखा होगा 6 पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये सीधा 10 पाई बाई 4 बचा होगा, तो आंसर 1 आ गया होगा, देख लीजिए। सेकेंड, साइन ऑफ 31 पाई बाई 3 है, तो इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 10 पाई सीधे हट जाएगा तो ये बचेगा पाई बाई 3, तो आंसर सीधा √3/2 आ गया होगा। थर्ड में आइए, सेक ऑफ 5 Sir, not defined आ रहा है। सेक ऑफ 5 पाई बाई 3 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक ऑफ 5 पाई बाई 3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, और 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और सेक सेक रहता है, तो ये सेक पाई बाई 3 आ जाएगा, और सेक पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो 2 हो जाती है, तो इसका सही आंसर 2 है भाई, देख लीजिए। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में आएंगे तो सेक ऑफ 19 पाई बाई 4 चाहिए, तो आप इसको लिख देंगे सेक ऑफ 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, देखिए ज़रा, तो 4 पाई हट जाएगा तो ये सेक ऑफ 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। इसी को आप लिख देंगे सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये माइनस सेक पाई बाई 4 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका आंसर -√2 हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ आइए, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, तो ये तो सीधे ही दिख रहा है, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 बन रहा है ये, तो इसको आप सीधा लिख देंगे माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू सीधा -½ आ जाएगी, सही है। और लास्ट वाला साइन ऑफ 19 पाई बाई 4, तो इसको तो अभी आपने ब्रेक किया ही था, 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो ये साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 बनेगा। साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 को साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे, तो ये साइन पाई बाई 4 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आप लिख देंगे 1/√2। देखिए सारे कन्वर्जन, चलिए। तो इसके हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पहले वाले में क्या किया, सबसे पहले तो माइनस हटाया होगा, तो कॉट के साथ माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, तो ये कॉट ऑफ 7 पाई बाई 4 हो गया होगा, और 7 पाई बाई 4 को क्या हम 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया होगा, तो ये वैल्यू आ गई होगी प्लस की कॉट पाई बाई 4, तो ये आंसर कितना आ गया होगा 1। पहला तो सही है आप लोगों का। सेकंड आया साइन ऑफ -17 पाई बाई 3, तो पहली बात तो साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, 17 पाई बाई 3 को आप लिख देंगे कितना, 6 पाई माइनस पाई बाई 3। 6 पाई माइनस पाई बाई 3, हाँ 18 माइनस 1, 6 पाई फिर से बाहर कर लो, तो ये साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 कर लेंगे, माइनस फिर बाहर कर दो, तो ये साइन पाई बाई 3 बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। ऐसे ही किया होगा ना? यस वेरी गुड। यस सर। कॉसेक ऑफ -25/3 आ रहा है, तो सोचो क्या करोगे? माइनस बाहर कर लेंगे। वेरी गुड, तो इसको कॉसेक ऑफ 25 पाई बाई 3 लिखोगे, तो 8 पाई 8 पाई प्लस 8 पाई प्लस पाई बाय 3 में ब्रेक कर देंगे। 8 पाई इवन है वो भी हट गया, तो माइनस कॉसेक ऑफ माइनस 3 आ जाएगा, और कॉसेक पाई बाई 3 की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, कितनी होती है, -2 -2/√3 आ जाएगा। वेरी गुड, ये भी समझ गए। अब लास्ट बचा आपके पास tan ऑफ -4 पाई बाई 3, तो क्या इससे माइनस बाहर कर लेंगे, बिल्कुल, और ये बन जाएगा 4 पाई बाई 3, तो इसको क्या लिख दोगे,
तो पाई प्लस पाई बाई 3। वेरी गुड, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख देंगे। तो क्या ये -10 पाई बाई 3 हो जाएगा और इसी की वैल्यू रख देंगे, तो लास्ट आंसर -√3 आ जाएगा। देखो जरा, यस सर। हाँ सर सही है। अब मेरे हिसाब से, और हमें 10 और कॉसेक की वैल्यू चाहिए। चलिए, कॉस थीटा हमें -½ पता है, और थीटा हमें किस क्वाड्रेंट में पता है? थर्ड। थर्ड में। ओके, तो हमें चाहिए tan थीटा। तो सबसे पहले यहाँ से sec थीटा निकालेंगे, जो कि -2 आएगा। और फिर आपको पता होता है कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा -1। हाँ या ना में जवाब दो, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना? बोलो भाई। तो इसको आप लिखेंगे 4 - 1, तो ये 3 आएगा। तो अब tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये √3 आ जाएगा। दिखा क्या भाई सबको? बोलो। अच्छा, tan थीटा अगर √3 आएगा तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। आप सोचो cosec स्क्वायर थीटा कितना होता है? cot -1। थीटा +1। तो आप इसको क्या लिखोगे? 1/3 + 1। तो क्या ये 4/3 आ जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो। अब अगर आपको cosec थीटा निकालना हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, तो आप इसको 2/√3 लिख देते कि नहीं? बोलो। अब अगर आपको 4 tan स्क्वायर थीटा -3 कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, वैसे तो ये स्क्वायर है तो इतना दिक्कत नहीं था, तो सीधा आंसर आप क्या लिखते हैं? 4 × 3 -3 × 4/3। तो क्या आंसर 8 आ जाता? बोलो। अरे तो बताओ। क्या π/3 है वो तो समझ में आ रहा है ना शुरू में। नहीं नहीं, अरे मान लो वैल्यू ना दी होती, π/3 ना समझ पा रहे होते, ऐसी कोई वैल्यू दी होती तो क्या करते? वो हाँ सर। जनरल कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है ना? अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता, फाइंड सर एक बार फिर से बता दीजिए, वो आया नहीं। tan थीटा + sec थीटा अपॉन cosec थीटा - cot थीटा, तो आपका आंसर क्या आता? बोलिए। अब आप tan थीटा निकाल चुके थे √3, sec थीटा आपको दिया था -2, cosec थीटा आपने निकाला -2/√3, और cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 cosec थीटा 2/√3। cosec माइनस होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना आप। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा आएगा? निगेटिव। cosec स्क्वायर की वैल्यू 4/3 आएगी, तो यहाँ आप cosec थीटा निकालने के लिए रूट लेंगे, तो रूट की वैल्यू निगेटिव लेंगे ना, क्योंकि आप किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा? 2 √2 - √3/√3। -√3, यानी कि 2 - √3/√3, या 2/√3 - 1। हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। सबसे पहले आपको cos थीटा दिया था, सही है ना? तो cos थीटा की हेल्प से आप क्या निकालेंगे? sin थीटा sec sin थीटा। थीटा। sec थीटा निकाल लो सबसे पहले। अच्छा, sin थीटा निकालो चलो। तो sin थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो वो 1 - 16/25 होगा, तो इसको 9/25 लिखेंगे, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 5 आ जाएगा। सही है ना? यही किया। यस सर। अच्छा, इसके बाद tan थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? 13/15 आता साइन साइन थीटा अपॉन बाई कॉस। कॉस थीटा कर देंगे। वेरी गुड। तो -13/15 आ रहा है। -3/4 आ जाएगा। देखो, 13/5। आप इसके बाद sec थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? सीधा 1/cos थीटा कर दोगे, तो वो वैल्यू शायद -5/4 आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज आइडेंटिटी से आपने निकाल ली, हाँ या ना? तो अब आप सीधा सिंप्लीफाई कर दोगे, तो साइन थीटा प्लस सेक थीटा और होल डिवाइडेड बाई tan थीटा, ये आ रहा है शायद। तो इसको हाँ सर यही आ रहा है। तो 12 हाँ -25, तो 12 - 25 13 बचेगा, और डिवाइडेड बाई
4 4 -15 बचेगा। देखो Yes, हाँ sir. शायद 13/15 आ रहा है। यस सर। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 13/15। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? अब वो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाएंगे, अब सीधा आप जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है सारा कन्वर्जन उस आइडेंटिटी के हिसाब से करेंगे और क्वाड्रेंट के कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे और आइडेंटिटी लगा के हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, करेक्ट आंसर इज -1। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया होगा, 10 स्क्वायर थीटा इसको लिख दिया होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 2 -1 1 आ गया होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है यहाँ पे। तो 10 थीटा प्लस में आ गया होगा 1। इसके बाद कॉसेक थीटा चाहिए, है कि नहीं? तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा, एक Yes, सेकेंड, sir. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये माइनस आ रहा होगा। सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा है, तो 10 थीटा माइनस में आ जाएगा। सही है। अच्छा इसके बाद आओ कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 1/2 यानी 1/2 आ गया होगा। तो यहाँ से साइन थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, तो -1/√2 आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2। आप सारी वैल्यूज उठा के रख दो। हमें चाहिए 1 + tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये 1 - 1 और -1/√2, सॉरी -√2 और 1 - 1 +√2। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर -1 आ जाएगा। ऐसे ही सबने सॉल्व किया होगा, आसान था वैसे, ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं इसमें। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा। ए किस क्वाड्रेंट में है, Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। बी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, Second. सेकेंड में। ये सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई? क्योंकि अगर आप ए के हिसाब से देखेंगे तो -π से -π/2 ये वाला रीजन आ जाएगा, है ना? और अगर आप बी के हिसाब से देखेंगे तो पहले तो पूरा 2π + π/2, है कि नहीं? तो ये वाला बनेगा 5π/2 और +3π, तो ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब एक बार क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना। बोलिए 10a आपको कितना दिया हुआ है, बताओ? 10a कितना दिया हुआ है भाई? 3/4. 3/4। और आपको cos a चाहिए, तो सबसे पहले sec a निकाल लो। sec a कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर a निकाल लो। तो उसको आप क्या लिख दोगे, 1 + tan स्क्वायर a लिख दोगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो 1 + 9/16, तो क्या ये 25/16 हो जाएगा? तो sec a की वैल्यू निगेटिव आएगी यहाँ से, तो क्या ये -5/4 आ जाएगी, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है। यहीं से आप cos a निकाल लोगे तो cos a -4/5 आ जाएगा। तो ये a का काम खत्म। अब b से आपको चाहिए क्या, tan b और cot b। अच्छा हमें sin b पता है, दैट इज 5/13। तो यहाँ से हम cosec b कितना बोलेंगे, 13/5। तो बताओ cot स्क्वायर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज cosec स्क्वायर b -1। इसी को आप लिख देंगे 169 - 25/25। तो क्या ये 144/25 आ जाएगा? तो यहाँ से cot b की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव, तो -12/5 आ जाएगा। और tan b कितना आ जाएगा, -5/12। अब हमें सारे एंगल मिल गए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए cos a -tan b डिवाइडेड बाई sec a प्लस cot b। अब तो सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। व्हाट इज cos a,
-4/5 व्हाट इज tan b, -5/12 व्हाट इज sec a, sec a कितना है 5/4 एंड -5/4. व्हाट इज cot b 12/5। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा 48 + 25 डिवाइडेड बाई 60 और यहाँ से आ जाएगा 20 -25 प्लस -48। तो ये 3 आ गया माइनस माइनस, तो पहला बचेगा माइनस, तो माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ बचेगा 23/60 और यहाँ बचेगा 20/73। तो ये आंसर 23/219 आएगा। देखो जरा। Yes, sir.